हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है सेंट कैप्चर सिटी से, जहाँ पर हम मे फैमिली के मेंशन को देखते हैं। इसी के साथ हम मेंशन के अंदर मे फैमिली के मास्टर को देखते हैं, जो अपने सपने में किसी से डरते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। उसके पास में जो दोनों लड़कियां होती है, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि देखने में लगता है कि हमारे मास्टर कुछ बहुत ही बुरे सपने देख रहे हैं। यहाँ पर हमें मे फैमिली के मास्टर के सपने को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि तियानडू किंगडम और मौत के रेगिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट हो रहा होता है। दोनों तरफ के नेबुला सोल जनरल्स एक दूसरे के ऊपर फाड़ी पड़ रहे होते हैं। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि बहुत सारे पावरफुल अटैक्स तेजी के साथ आकर पलक झपकते ही बहुत सारे सोल्जर्स को एक झटके में घायल कर देते हैं। ये पावरफुल अटैक दरअसल किसी तरह के फ्लोटिंग शॉट से क्या होता है, जो अटैक के कंप्लीट होने के बाद अपने मालिक के पास दोबारा से लौट जाते हैं। इसी के साथ हम आसमान में स्टार्स और जनरल बाई की को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स डरते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये तो तियानडू किंगडम का स्टार्स और जनरल है। सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर तेजी के साथ फायर करते हुए कहते हैं कि जल्दी से उस पर अटैक करो, उसे हमें रोके रखना होगा। हम देखते हैं कि उन सबके अटैक्स का तियानडू किंगडम के स्टार्स और जनरल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता, और देखते ही देखते पलक झपकते ही दूसरे पल वो उन सोल्जर्स के पीछे आ जाता है और अपने शॉट से उन सभी को फाड़ देता है। जिसे देखते हुए सोल्जर्स डरते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसके ताकत को महसूस करने के बाद सभी सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई हमारी मदद करो, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता और वो सभी मारे जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन एक दूसरे ट्रूप की तरफ शिफ्ट होता है, जो तेजी के साथ भाग रहे होते हैं। अभी उनमें से एक सोल्जर डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर स्टार्स और जनरल बाइकी क्या कर रहा है। उसके तुरंत बाद कुछ सोल्जर्स वहाँ पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें इस बंदे को किसी भी हालत में रोके रखना होगा। उनकी बहादुरी को देखने के बाद उन तीनों का मास्टर वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम तीनों की लॉयल्टी को मैं हमेशा याद रखूंगा और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बीबी और बच्चों का ध्यान रखूंगा। पर उसके तुरंत बाद ही पलक झपकते ही 3 फ्लाइंग ब्लेड्स आकर उन तीनों बंदों को चीर देते हैं, और शादी में मास्टर के पास ही में जो दोनों गार्ड्स होते हैं वो भी पलक झपकते ही मारे जाते हैं। इसी के साथ वो स्टार्स और जनरल उस मास्टर के आगे आ जाता है। वो अपने घुटनों को टेकते हुए कहता है कि मुझे मत मारो, हे लॉर्ड मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातों को सुनने के बाद वो स्टार्स और जनरल कहता है कि तुम सेंट कैप्चर सिटी के मे फैमिली के मास्टर हो ना। मे फैमिली का मास्टर डरते हुए कहता है कि आपने सही भेजा सुना, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं आपको कोई भी चीज ऑफर कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद वो स्टार्स और जनरल कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। वो अपने शॉट से पहाड़ी की तरफ दिखाते हुए कहता है कि तुम इस पहाड़ी को देख रहे हो ना, इस पहाड़ी को तुम आज से बाउंड्री बनाओ। अगर तुम्हारे सेंट कैप्चर सिटी के कोई भी सोल्जर ने इस बाउंड्री को क्रॉस करने की जरूरत भी की, तब मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि वो रीजन क्या है, पर मैं उन सभी को मार डालूंगा। मे फैमिली का मास्टर डरते हुए कहता है कि मैं अपने सोल्जर्स को समझा दूंगा, वो कभी भी इस बाउंड्री को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इसी के साथ मे फैमिली का मास्टर अपने नींद से जग जाता है और हाफते हुए कहता है कि मैं उस बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। मास्टर के पास में जो दोनों लड़कियां होती है वो कहती है कि मास्टर क्या आपने बहुत ही बुरे सपने देखे हैं। वो खांसते हुए डर के मारे अपने दांत को पीस लेते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं कि यहाँ पर स्टार्स और जनरल बाइकी मुझे मारने के लिए आ रहा है, जल्दी से मेरे कपड़ों को चेंज करो, मुझे बेसमेंट में छुपने जाना होगा और एक डॉक्टर को भी मेरे लिए बुलाओ। इसी के साथ मे फैमिली का मास्टर अपने अंडरग्राउंड चैम्बर में छुपने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तभी मे फैमिली का मास्टर कहता है कि वो डॉक्टर तो अब तक यहाँ पर नहीं आया, उसका क्या हुआ। तभी एक गार्ड कहता है कि पर गाकी भी अंदर आपका इंतजार कर रहा है। वो सोल्जर दोबारा कहता है कि वैसे मास्टर कुछ दिनों पहले ही कुछ अननोन लोग हमारे सेंट कैप्चर सिटी के बाहर फाइट कर रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद मे फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम्हें ऐसे बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को देखने के लिए दूसरे लोग हैं, वो सभी इसे डील कर लेंगे। इसी के साथ वो एक सीक्रेट रूम में एंटर करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जाने पहचाने पर्सन होते हैं जो मे फैमिली के मास्टर को ग्रीट करते हैं। मे फैमिली का मास्टर वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये चीज कंप्लीट हो चुका है। उसकी बातें सुनने के बाद एक साइंटिस्ट कहता है कि आज हम बहुत ही ज्यादा लकी थे, हमें इसे तैयार करने के लिए जिन मेथड्स की जरूरत थी वो सभी आज हमें मिल चुके हैं, पर अब तक ये पूरी तरह से बना नहीं है। इसी के साथ हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े नेबुला सोल जनरल को देखते हैं, जिसे देखते हुए मे फैमिली का मास्टर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं इस कमाल की चीज को खुद से ही नाम देना चाहूंगा। इसके बॉडी के जरिए मैं तो स्टार्स और जनरल से भी भिड़ सकता हूँ। नैन रोंगाई ने मेरी जो इतनी बेइज्जती की थी उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी गाका भी अपने टीचर से कहते कि हे टीचर, आपने तो इस मशीन के अपीयरेंस को देखकर इसके लिए एक बहुत ही कूल नाम सोचा था ना। उसकी बातें सुनने के बाद वो खांसते हुए कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, मेरी बातों को इतनी भी ज्यादा सीरियसली मत लो। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।